लाइक इज़्ज़त अज़ीम तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और उसका करम है कि उसने महज अपने फ़ज़ल और करम से हमें ये तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाई कि आज हम और आप इस बाबरकत महफ़िल में अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन यारे गारे मुस्तफ़ा यारे मज़ार मुस्तफ़ा सैयदना व मौलाना हज़रत अबू बकर ने सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम बारगाह में अदब व एहतराम के साथ अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हाज़िर हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदत मंदी, नेक वक्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। कहाँ हम और कहाँ ज़िक्र सैयदना सिद्दीक़ अकबर। ज़माने वाले उस अजीम हस्ती का जिक्र न तो कर सके हैं न कर सकेंगे, जिनका जिक्र खुद रब फरमाए। कुरान मजीद में जिनकी शान में आयतें उतरे और वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा वाली ज़बान से मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनकी तारीफ़ फरमाए। उस हस्ती की तारीफ़ हम तो कर ही नहीं सकते, ये उनका करम है कि उन्होंने हमें इजाज़त मरहमत फरमा दी कि हम उनकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अभी आप हजरात ने मुख्तसर बल्कि जामे बयान जमात फरमाया, जिसमें हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना उम्मीद अली साहब अपने निराले अंदाज से शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान फरमा रहे और उन्होंने काफ़ी कुछ यानी इख्तसार से अर्ज़ कर दिया। बहुत सारे मशहूर और मअरूफ़ वाक़यात जो थे उनकी तरफ आपने इशारा फरमाया और गुलदस्ता बना करके पेश करने की सआदत हासिल की। मैं भी आप हजरात की खिदमत में यही इरादा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मुख्तसर से वक्त में ज़िक्र करेंगे इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं आज जो कुछ भी अर्ज़ करूँगा कोशिश यही करूँगा कि जितना हो सके इख्तसार से काम लें, क्योंकि शिद्दत की सर्दी है और आप और हम बज़ाहिर देखें तो खुले में ही बैठे हैं। ये है तो ठीक है, यानी इंतज़ाम तो है लेकिन खुला ही है, क्योंकि चारों तरफ से खुला है और हवा अतराफ से आती है, ऊपर से नहीं आती। अतराफ खुले हैं तो चारों तरफ खुला ही है, तो खुले में बैठे लेकिन हिम्मत से बैठे, क्योंकि हम और आप ये यकीन रखते हैं कि ये बैठना काम आएगा और कम अज कम इतना तो यकीन है कि नजराना पहुंचेगा कहाँ, पहुंचेगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में और वो है मुस्तफ़ा की बारगाह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान। किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था, किसी से भी मिलना हो तो पता पूछते हैं। अगर किसी से मिलना हो तो पता पूछते हैं और फिर उसका एड्रेस बताया जाता है कि फलां गली, फलां मोहल्ला, फलां शहर, पिन कोड वगैरह पूरा एड्रेस बता देते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी मारिफत, अपना पता मुस्तफ़ा की ज़ात में गुम कर दिया। अगर कोई मुस्तफ़ा के पते पे मदीने पहुंचा तो सिद्दीक़ वहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह।
और ऐसा अगर एड्रेस किसी का है तो वो सिर्फ दो जाते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक हैं यारे गारे मुस्तफ़ा और दूसरे हैं मतलूब मुस्तफ़ा। है सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है और सैयदना फारूक आज़म की ज़ात है, जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने पहलू में लिटाया, सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारी में लिटाया। अगर इसी अंदाज में गुफ्तगू करते रहें तो बातें तो बहुत हैं। मैं तमीद अर्ज नहीं कर रहा हूं, मैं आज अपना अंदाज पूरा मैंने बदल दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है तमीद की। हालांकि जो कुछ माफिज ज़मीर है इसी तरह अर्ज करता रहूंगा। यानी जिसको आप मेरे हवाले से अगर नया अंदाज कहें तो कह सकते हैं, अल्लाह अल्लाह। ये एक तरह से नया अंदाज। और कुल जदीदिन लजीज है साहब, हर नई चीज प्यारी पसंद होती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो मैं तो खैर नया नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि अंदाज जरा नया हो जाए। क्या हो जाए, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं तो आपके सामने बहुत पुराना हूं, इन सब से पुराना हूं, और जो इनसे पुराने हैं उनसे भी पुराना हूं। तो पुराना तो पुराना ही रहेगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि बात जरा नए अंदाज में अर्ज कर दूं। सवाल करूं एक आप हजरात से, क्योंकि मेरी आदत है। जी अता। आप और हम 12 सुन चुके हैं, आदमी दफन वहीं होता है जहां से उसकी मिट्टी उठाई जाती है। ये मुसल्लमा हकीकत है या नहीं? और ये हर ईमान वाला जानता है। यानी आदमी दफन वहीं होता है जहां से उसका खमीर बनता है। हर आदमी की मिट्टी जहां से उठाई गई वो दफन वहीं हुआ। आपका जहन गया कहीं कि नहीं गया? जिसकी यानी ये खाकी जिस्म है, और ये खाकी जिस्म बना खाक से, मिट्टी से बना। जहां से मिट्टी उठाई गई दफन भी, और अगर ईरान और रूम में भी क्यों न हो, अगर हिंद से है तो वो हिंद ही में आएगा। हजरत सुलेमान ने किसी को भेजा भी था, मलकुल मौत ने घूरा था और उसे आई कप कपी। आपने पूछा क्यों? कहा कोई मुझे घूर रहा है, हवा को हुक्म दें कि हिंद पहुंचा दे। आपने हवा को हुक्म दिया, हिंद में पहुंचा तो मलकुल मौत वहीं मौजूद थे। कहा मैं ही तो था। तो पूछा घूर क्यों रहे थे? तो मलकुल मौत ने कहा कि हुक्म था तेरी रूह कब्ज करने का, और जगह तेरी हिंद में, और तू यहाँ बैठा था। मैं भी हैरत में था कि अब क्या होगा, लेकिन रब ने इंतजाम फरमा दिया। उसी वक्त जब तेरी रूह कब्ज करनी थी तो तू वहां नहीं बल्कि यहाँ है। तो ये तो आप और हम जानते हैं, ये जगह भी मुतय्यन है, वक्त भी मुतय्यन है, और पहुंची मिट्टी जहां का खमीर था ये भी मुसल्लम है। तो जहां से जिसकी मिट्टी ली गई उसी से जिस्म बना, और फिर दफन भी वहीं पे। अबू बकर सिद्दीक कहाँ दफन है? सैयदना सिद्दीक अकबर कहाँ दफन है? आपके जहन में जवाब तो आ चुका होगा, जन्नत की क्यारी में। अच्छा, मेरे आका नूर नला नूर हैं, बेशक, लेकिन नूरी लिबास बशरियत इसके भी हम कायल हैं। कायल है, बेशक। तो मेरे आका का कालिब शरीफ भी बशरी बना कि नहीं बना? जी हाँ, तो वो भी तो मिट्टी से बना, बेशक। और आप भी वहीं दफन हैं, तो वो मिट्टी। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, फारूक आजम भी वहीं दफन हैं, तो उनके जिस्म की मिट्टी। हाय 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 तो हाय। फिर जुदा करने वाले जरा सोच करके बोला करें, अल्लाह। जिनका पाक खमीर एक है, न वो आज जुदा है न कल जुदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सैयदना सिद्दीक अकबर, गली गली नगर नगर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साबित यही हुआ कि जिस पाक मिट्टी से मेरे आका के जिस्म पाक को बनाया गया, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि उससे जो मिट्टी बची उसी से अबू बकर का कालिब बना, उसी से उमर का कालिब बना, उसी मिट्टी से बना। और ये मैं कोई जबानी जोर नहीं है, बिल्कुल मुतहक्किक बात अर्ज कर रहा हूं। और ये जो अर्ज कर रहा हूं ये दलील ही तो है, दावा थोड़े है।
मैं जो अर्ज कर रहा हूं ये पूरी दलील है। अब इससे इनकार कौन करेगा? जहां से मिट्टी ली गई है वहीं तो दफन होगा। तो अबू बकर जहां दफन हुए हैं, मुस्तफा भी बज़ाहिर वहीं दफन है, तो वो मिट्टी ही तो है। अब आप अगर मुझसे ये सवाल पूछें कि क्या वो मिट्टी ऐसी है तो मिट्टी, लेकिन आम इंसानों के जिस्म जिस मिट्टी से बने हैं, क्या वो मिट्टी भी ऐसी? तो ईमान वाले कहेंगे नहीं, वो मिट्टी ऐसी नहीं है, वो मिट्टी जन्नत की है। क्योंकि सिर्फ वही एक जगह है जिसका नाम है जन्नत की क्यारी। जन्नत की, जब वो जन्नत की क्यारी है तो फूल भी जन्नत के हैं, जन्नत के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। जन्नत की है। जाहिर बात है जन्नत की मिट्टी से बने हैं तो जन्नत की मिट्टी ही में आराम फरमा है। और ये है शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। अच्छा, एक बात फिर जहन में आ गई, ये यानी वो बातें तो बहस वाली तो नहीं करेंगे, हालांकि जहन में तो बात आई कि मिट्टी भी 3 तरह की है, पानी भी 3 तरह के हैं। और जब तीनों का जिक्र करेंगे तो फिर फैसले भी बताने पड़ेंगे कि इसमें अफजल कौन है, इसमें अफजल कौन है। आप तवज्जो दें तो थोड़ा सा अर्ज कर दूं, पानी 3 है या नहीं? एक का नाम है जमजम, दूसरे का नाम है कौसर, तीसरा वो पानी जो घाइयों से निकला। गया ज़हन कि नहीं गया? 1500 सहाबा हैं हुदैबिया में, पानी खत्म हो गया। सहाबा ने शिकायत की थी, या रसूलल्लाह पानी नहीं है। आपने प्याला मंगाया, प्याले में मुकद्दस हाथ रखा, और फिर हाथ जो रखा तो उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। अब ये जो मेरे आका के मुकद्दस जिस्म की घाइयों से पानी निकल रहा था, मुत्तफका फैसला है कि ये ज़म-ज़म से भी अफजल है और आबे कौसर से भी अफजल है। आबे कौसर से भी अफजल है। और यहां पर बुजुर्ग जब पहुंचे हैं तो एक जहन दिया है, मेरे आका का लुआबे दहन जिस पानी में पड़े, तो लुआबे दहन तो इसलिए था कि पानी मीठा हो, लेकिन पानी में लुआबे दहन गिरा, जमीन मीठी हो गई। ये रिवायतों से साबित है, जमीन मीठी हो गई। और ये रिवायत भी आपने सुनी होगी, एक यहूदी आया था, उसने कहा या रसूलल्लाह कुआं खोदा है, तालाब बनाया है, पानी खारी है, आप चलें उसे मीठा कर दें तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो आपने फरमाया अगर तू कलमा पढ़ रहा है तो चलिए। तालाब था, वो ले गया, आप किनारे पे खड़े रहे और आपने लुआबे दहन डाला, लुआबे दहन डाल करके फरमाया मीठा हो गया। अब चूंकि उसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था तो उसने चुल्लू भर के चखा का, बेशक मीठा हो गया। तो आपने फरमाया पढ़ कलमा, कहा ऐसे नहीं पढ़ूंगा। फिर घूम करके गया उस किनारे, वहां से चुल्लू भरा तो वहां भी मीठा, अल्लाह, वहां भी मीठा। आपने फरमाया अब तो यकीन हुआ का अभी भी नहीं। फिर गया उस तरफ, वहां से चुल्लू भरा, वहां भी मीठा। फरमाया अब पर नहीं, अब चौथा किनारा है, वहां जाके चुल्लू भर लूं, अगर सारा मीठा है तो कलमा पढ़ लूंगा। वहां भी चुल्लू भरा तो वहां भी मीठा। मेरे आका ने वो पूछने लगा कि लुआबे दहन तो एक जगह पे डाला है, सारा पानी मीठा कैसे हुआ? मेरे आका ने फरमाया तू नादान है, पानी जात में मीठा नहीं होता, पानी मीठा होता है जमीन की वजह से। अगर जमीन खारी है तो पानी भी खारा, और जमीन मीठी है तो पानी भी मीठा। ये सिर्फ तेरा पानी ही नहीं बदला है, लुआबे दहन जब पानी पे पड़ा तो मदीने की सारी जमीन बदल गई। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा,
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे सारे कुएं मीठे हो गए क्योंकि जमीन मीठी हो गई। अल्लाह, लुआबे दहन पड़े तो जमीन बदल जाए। अंदाजा करें उन खुश नसीबों का कि उंगलियों से वो पानी निकला जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो जिनके जिस्म में पहुंचा उनकी अजमत का आलम और रिफत का आलम क्या क्या होगा। होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सैयदना सिद्दीक अकबर, अजमत वफादार रसूल। सुभान और जहां तक रही बात मट्टी की, तो एक तो मट्टी वो है जिस पे मुस्तफा के कदम पड़े, और वो भी कदम नहीं, नालैन, यानी कदम है नालैन में, नालैन पड़ी जमीन पे, और वो जमीन रब को इतनी पसंद आई कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये भी जमीन है। अल्लाह ताला को ये जमीन इतनी पसंद आई, और ये मक्के की जमीन है जिसकी रब ने कसमें खाई। और उलमा तो इस पे बहुत कुछ बयान करते हैं, काफी वक्त ले लेते हैं, मैं चाहूं तो ले सकता हूं, लेकिन वक्त हो तब न, यहां तो है ही नहीं तो क्या लेंगे, यहां तो पहले से ही कम है। यानी शहर मक्का, और अल्लाह ताला ने उस जमीन की कसम खाई। तो बताते हैं कि क्यों कसम खाई, तो जवाब देते हैं इसलिए नहीं कि वहां बैतुल्लाह है, इसलिए नहीं कि वहां सफा मरवा है, इसलिए भी नहीं कि वहां चाहे जमजम है, इसलिए भी नहीं कि वहां पर क्या है अरफात है, वहां मिना है, मुजदलिफा है, इसलिए नहीं। तो फिर किस लिए? अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, रब ने कसम इसलिए खाई कि महबूब इस पे तेरे कदम पड़े। ये मैं एक अंदाज से तर्जुमा कर रहा हूं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी ऐ रब के महबूब, आप जब मक्कतुल मुकरमा की गलियों में खरामा नाज चलते हैं, तो जिस जमीन पे आपके कदम पड़े, रब को वो जमीन इतनी पसंद है कि रब ने कसम खाई। तो एक तो जमीन ये है जिसकी रब ने कसम खाई, और दूसरी मट्टी वो है जिससे मुस्तफा का जिस्म बना, और तीसरी मट्टी वो है जहां आज आराम फरमाए। तो है तो सब मट्टी, अब इसमें अफजल कौन? ये मट्टियां हैं, इसमें अफजल कौन? तो इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं कि जहां मेरे आका आज आराम फरमा रहे हैं वो जगह, वो मट्टी का हिस्सा अर्श आजम से भी अफजल है। जहां मेरे आका आराम फरमा रहे हैं वो हिस्सा अर्श आजम से भी अफजल है। तो अबू बकर कहां आराम कर रहे हैं? हजरत उमर कहां आराम फरमा रहे हैं? अंदाजा फरमाएं, शान समझने की कोशिश करें। और ये अजमतें मिली हैं मुस्तफा के सदके में, क्योंकि लाभ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ये फजीलतें भी मुस्तफा ने दी हैं, ये कुर्बत भी मुस्तफा ने दी है, ये अजमत भी मुस्तफा ने दी है, और जो कुछ मिला है सदका मुस्तफा का है। सदका सैयदना सिद्दीक अकबर जितना कोई करीब नहीं। ये जुमला बोला है मैंने, सैयदना सिद्दीक अकबर जितना कोई मुस्तफा के करीब नहीं। अब देखिए, कमो बेश 1,24,000 सहाबा, सब शान वाले, और सहाबी कहते ही उसको हैं जिसको कुर्ब मिला हो, जिसको सोहबत मिली हो, जिसने दीदार किया हो। तो करीब तो सब थे, अहल बैत भी करीब थे, असहाब भी करीब थे। लेकिन मैंने जो जुमला बोला वो ये है कि करीब तो सब थे, लेकिन सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा। तो नाम किसका आएगा? सैयदना सिद्दीक अकबर का। और अगर कोई दलील तो कहेंगे आज देख ले। अगर कोई इस पे दलील मांगे तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आज
देख ले, कोई इतना करीब नहीं था। बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत जुमले की शक्ल में अर्ज कर रहा हूं। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना का कल्बे अतहर, कल्बे अतहर न समझे हूं तो दिल, मेरे और आपके आका का मुबारक मुबारक दिल जिस पे कुरान उतरा, मुबारक दिल जिस पे वो कुरान जो पहाड़ पे उतरे तो रेजा रेजा हो जाए, और ये सारा कुरान उसी दिल पे उतरा। मुस्तफा जाने रहमत का दिल। मोहब्बत कहां होती है भाई? आप और हम भी, रब ने हर इंसान को मोहब्बत का जज्बा दिया है या नहीं? तो मोहब्बत कहां रहती है? दिल ही में। और यही दिल दिले मुस्तफा, उसमें मोहब्बतें थी या नहीं? बेशक थी। हद तो यह है कि उम्मत की भी थी। ये जो उम्मत है इसकी मोहब्बत भी मेरे आका के दिल में, अगर न होती तो रात भर क्यों खड़े रहते? अगर मोहब्बत न होती तो 3 दिन गार वाला सजदा किस लिए किया? अगर उम्मत की मोहब्बत न होती तो पैदा होते ही रब हबली क्यों का? और अगर मोहब्बत न होती तो मेराज में जाते हुए याद क्यों किया? तो मोहब्बत थी तब ना। तो साबित क्या हुआ? मेरे आका के कल्बे अतहर में इस उम्मत की थी या नहीं? अच्छा, उम्मत में फिर कई तबकात हैं, जिसमें ऊंचे में ऊंचा तबका है गौस का। ये सब वली हैं, और जितने वली हैं सब मुस्तफा के प्यारे। मेरे आका को उनसे मोहब्बत थी या नहीं? अगर मोहब्बत न होती तो विलायत न मिलती। किसी को भी विलायत तब मिलती है जब मोहब्बत हो, और ईमान भी तब मिलता है जब मोहब्बत हो। फिर जिसकी जैसी मोहब्बत वैसा इनाम। तो सारे वली भी मुस्तफा के प्यारे। औलिया के बाद मकाम आता है सहाबा का, तो सारे सहाबा मुस्तफा के प्यारे या नहीं? अहल बैत प्यारे हैं या नहीं? तो इतने सब जब प्यारे हुए तो सबसे प्यारा कौन? ये तो हैं सब, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मुस्तफा का प्यारा कौन? तो जवाब समात फरमा लें। और मैं बिल्कुल यानी मुद्दल्लल बात अर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल मुदल्लल, सब प्यारे, लेकिन सारे प्यारों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत को अपना रब, अल्लाह के महबूब को रब की जात से ज्यादा कोई प्यारा नहीं था। मुस्तफा की सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत थी तो रब से, और रब के बाद अगर किसी से मोहब्बत थी तो उसी का नाम है अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वैसे अजमत सैयदना सिद्दीक अकबर। सब प्यारे, उम्मत भी प्यारी, औलिया भी प्यारे, अगवास भी प्यारे, अकताब भी प्यारे, सारे वली भी प्यारे, सहाबा भी प्यारे, 4 यार में से 3 प्यारे, अशरे मुबशरा भी प्यारे, असहाबे बद्र भी प्यारे, और असहाबे रिजवान भी सब प्यारे। लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा यानी मेरे और आपके आका को अगर सबसे ज्यादा प्यारी जात थी तो रब की, और रब के बाद अबू बकर सिद्दीक। आप चाहें तो मैं दलील दे दूं, लेकिन चूंकि दलील जरा भारी है, मैं सिर्फ अर्ज कर दूंगा, वजाहत नहीं करूंगा। इसकी भी दलील मौजूद है और ये हकीकत है, इसमें ये कोई बनावट नहीं है, इसमें जर्रा भर भी बनावट नहीं है। यानी अबू बकर सिद्दीक के अगर मुस्तफ़ा महबूब हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अबू बकर महबूब हैं। मुहिब महबूब इधर से भी हैं उधर से भी हैं। बड़ी प्यारी जात है सिद्दीक अकबर की। और दलील में सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, और कभी मौका मिले तो किसी से अर्ज कर देना, इसी हदीस पर कोई बयान भी कर दे और वजाहत भी कर दे, करने वाले आते रहते। यहाँ कमी क्या है? हम अगर कोई बात बता के चले जाएं तो जो बड़ा है उससे कभी आप पूछ तो लिया करें ना।
सिर्फ बड़े बनाने से काम नहीं चलेगा, बड़ा बन के आया है तो कुछ पूछ भी लिया करें और कुछ उन्वान भी दे दिया करें, क्योंकि बड़े हैं तो ये रिक्वेस्ट कर दिया करें कि साहब बड़े हैं तो जरा इसी पर रोशनी डाल दें। तो मैं आज रोशनी नहीं डालूंगा, बड़ों के हवाले करके जा रहा हूं। मालिया में तो बड़े आते ही रहते हैं, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े। बड़ों से अर्ज कर दीजिए कि ये जो हदीस पाक है मेरे आका ने फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। नारे रिसालत, अजमत सैयदना सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अताए हुजूर महमूद शाह जीलानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अला इन्न साहिबकुम खलील अल्लाह औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर की जात थी, लेकिन मेरे दीवानों तुम्हारा आका तो रब का खलील है, तुम्हारा आका रब का। अच्छा, अब ये बात कैसे समझ में आए? तब समझ में आए जब ये समझे खलील किसे कहते हैं और कोई खलील बनता कैसे है, तब समझ में आएगा। ये कोई ऐसी हिकायत तो है नहीं कि हम हिकायत बयान कर दें और बात समझ में आ जाए। ये दोस्ती का ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। नबियों में सिर्फ इब्राहिम खलीलुल्लाह है, नबियों में इब्राहिम, सहाबा में सिद्दीक इस काबिल हैं कि मेरे आका ने फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। और अगर कोई हो बताने वाला तो बता सकता है कि जो काम इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किए थे, जिसकी वजह से खलील बने थे, वही यारे गार ने किए थे कि मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर मेरा खलील खलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह ने खलील क्यों बनाया? वजनदार सवाल है कि नहीं? उलझा के नहीं, उलझाने की बात ही नहीं है। आप उलमा उलझ रहे हैं तो आवाम पे तो फिर कोई कसूर नहीं दिया जाएगा। इसमें उलझने का सवाल ही नहीं है। हजरत इब्राहिम खलील बने थे, उसकी वजहें बताई गई हैं। हाय हाय। और भी नबी हैं, कमोबेश 1,24,000 नबी हैं, लेकिन सारे नबियों में अगर कोई खलीलुल्लाह है तो हजरत इब्राहिम है। और खलील इसलिए बने थे कि रब ने हुक्म दिया तो रब के हुक्म पर आग में छलांग लगा दी, और जब रब का हुक्म आया तो बेटे की गर्दन पे चला दी, छुरी रख दी जी। और जब रब का हुक्म आया तो नूरे नजर इस्माइल ज़बीहुल्लाह और हजरत हाजरा को ऐसे बयाबान और जंगल में तन्हा छोड़ के जा रहे हैं, मुड़ के देख भी नहीं रहे हैं। वाह वाह वाह, ये है खलीलुल्लाह। जी जी, मैं थोड़ी बातें अर्ज कर, यही चीजें थी कि खलील बने, खलील बने, हक है। यही चीजें थी कि खलील परवाह नहीं की, न जान की परवाह न वतन की परवाह, वतन छोड़ा और उसके बाद अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए पेश की, औलाद के गले पे छुरी चला दी और बीवी बच्चों को बेआब हो गया, रब के हुक्म पे मैदान में छोड़ा। फिर हिकमतें अपनी जगह पे थी, मक्का बसना था, लेकिन ऐसे काम जब उन्होंने किए तो वो रब के खलील बने। अब जरा आइए मक्कतुल मुकर्रमा की वादी में और वहां देखिए यारे गारे मुस्तफा को, कसम रब की, हजरत इब्राहिम ने जो काम रब को राजी करने के लिए किए थे वही तन्हा मक्के में अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा के लिए कर रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, जश्न सैयदना सिद्दीक अकबर, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू बकर। वाह, शबे हिजरत मेरे आका तशरीफ लाए, अबू बकर चलना है, मक्का सारा दुश्मन है, फरमाया चलना है। तो घर नहीं था क्या?
बाकी नहीं तो 2 शहजादियां तो थी, आयशा और हजरत अस्मा। बेटे भी थे, वालिद भी था, वालिदा भी थी, घर था। तो कह तो सकते थे या रसूलल्लाह दुश्मन के हवाले घर कैसे करूं? दुश्मन है, हम जब चलेंगे तो इन बीवी बच्चों का क्या होगा? सिद्दीक ने ये नहीं कहा। मेरे आका ने दरवाजा खटखटाया तो अबू बकर आधी रात को दरवाजे पे खड़े हैं। मुस्तफा ने पूछा सोए क्यों नहीं? फरमाया जिस दिन से आपने फरमाया था अबू बकर ने सोना बंद कर दिया है, न मालूम मुस्तफा कब आए और अबू बकर सोया हो। इसलिए यानी बेदर्दों को नींद आती है, दर्द वाले नहीं सोते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। घर का घर कुर्बान कर दिया। हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खलील खलील, ये ऊंचे में ऊंचा दरता है, फिर नीचे आते आते दोस्ती पे खत्म होता है। और आज तो दोस्ती भी ना पैद है तो खलील को कोई क्या समझे? जड़ ही नहीं तो फल कहां से मिले? जड़ ही नहीं, दोस्तियां खत्म है तो खुल्लत कोई क्या समझे? खलील उसे कहते हैं कि जिसको न जान की परवाह हो, न माल की परवाह हो, न औलाद की परवाह हो, न वतन की परवाह हो। अगर परवाह हो तो महबूब की परवाह हो, वही अबू बकर बनता। गार में गए तो कहा पहले मैं, क्यों पहले मैं? का हो सकता है कोई मूजी हो, तो मूजी का डर इन्हें नहीं था क्या? जान इनकी थी, जान प्यारी होती है कि नहीं? अगर जान प्यारी होती तो कहते यार रसूल अब क्या करें, अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, कोई सांप हो, बिच्छू हो, कोई दरिंदा हो, जाऊं कैसे? अब आप जाएं या मैं जाऊं, यही बातें होती हैं। लेकिन आप फरमा रहे नहीं पहले मैं जाऊंगा। जान दे रहे हैं, जान जो बड़ी प्यारी है। तो मैं अर्ज, खैर देखिए ये फिर बात जा रही है जरा तफसील में, मैं सिर्फ इशारों में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा था खुल्लत की। मेरे आका ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला अला व साहिबकुम खलीलुल्लाह। फरमाया कि तुम्हारा आका तो अल्लाह का खलील है, अगर किसी को बनाता तो फिर एक ही जात थी और उसका नाम है अबू बकर। अब बरकत के लिए 2-4 हदीसें पढ़ के आपसे इजाजत ले रहा हूं। गुफ्तगू जो करना थी सो मैं न कर सका, और करेंगे कभी इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त का लिहाज करते हुए मैं अब सैयदना सिद्दीक अकबर की शान वही बयान करने जा रहा हूं जो मेरे और आपके आका ने बयान की। आयतें नहीं, सिर्फ हदीसें, सिर्फ वो शान जो मेरे आका ने बयान फरमाई। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिद्दीक मुस्तफा के सबसे ज्यादा महबूब और प्यारे, यही मैंने दावा किया और इसी पर मैं अर्ज कर रहा था। यानी कल्बे पाके मुस्तफा में खुदा के बाद अगर किसी की ज्यादा मोहब्बत थी तो वो अबू बकर। वो किसकी? अबू बकर की। दलील में अगर मैंने एक तो हदीस पढ़ दी और वजाहत चाहे तो एक बात और अर्ज कर दूं, हालांकि सुनी सुनाई बात है, हमेशा ये जिक्र होता रहता है। एक मौके पे मेरे आका ने एक हुक्म दिया था साहबे कराम को, और हदीस के अल्फाज ये थे जुर गिब्बा तजदुद हुब्बा। फरमाया साहबियों एक दिन बीच में रख के मिला करो, एक दिन बीच में रख के मिला करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, हिकमतें और भी होंगी। अब हुक्म तो सादिर हो गया, हुक्म सादिर हो गया तो पहले तो साहबा नमाज पढ़ के बैठते, अब कोई नहीं बैठ रहा। नमाज पूरी हुई साहबा निकल गए, नमाज पूरी हुई साहबा निकल गए। मसलन जोहर की नमाज में साहबा आए, हुक्म हो चुका था कि भाई आज बैठना मत, दीदार के लिए रुकना मत, एक दिन दीदार मत करो, दूसरे दिन दीदार करना। बड़ी मशहूर रिवायत है, इसमें हजरत अबू हुरैरा का वाकया बड़ा मशहूर है। मैं उस वाकये की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया कि नमाज पढ़ के और चले जाया करो, दीदार के लिए दूसरे दिन बैठना, एक दिन न बैठा करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। नमाज पूरी हुई, जोहर पूरी हुई, साहबा चले गए, कोई बात नहीं। असर पूरी हुई, साहबा चले गए, और जब मगरिब पूरी हुई साहबा जा रहे थे तो मेरे आका ने फरमाया जोहर हुई, मगरिब हुई, असर हुई, अबू बकर आए नहीं थे क्या?
खुद इरशाद फरमा रहे हैं सहाबियों के अबू बकर जोर में नहीं थे, तो सहाबा ने कहा थे नहीं या रसूल अल्लाह। क्या अबू बकर असर में नहीं थे? तो सहाबा ने अर्ज किया थे या रसूल अल्लाह। क्या मगरिब में नहीं थे? फरमाया थे। तो फरमान लगे थे तो फिर मैंने नहीं देखा, कहां से निकल गए। अब आई ईशा। सहाबा जब आए तो मेरे आका ने बुलाया अबू बकर को, फरमाया अबू बकर मैंने तुझे जोहर में नहीं देखा, मैंने तुझे असर में नहीं देखा, मगरिब में नहीं देखा, ये हुआ क्या? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपने तो फरमाया था जुर्गिबन तस्दुद हुब्बा, रोजाना दीदार न किया करो मोहब्बत बढ़ेगी। उसी हुक्म पे मैं नमाज में तो था, सामने नहीं आया। मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर ये हुक्म औरों के लिए है, तेरे लिए नहीं है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। साबित क्या हुआ? साबित इतने प्यारे थे कि जैसे अबू बकर मुस्तफा के दीदार से सुकून पाते थे, खुशी महसूस होती थी। यही हाल ताजदार मदीना का था कि अबू बकर को देखें तो मुस्तफा मसरूर हूं और न देखें तो ख्याल आए कि अबू बकर दिखाई क्यों न दिया, अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाएं, ये थी मेरे आका की अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत। किसी ने सिद्दीक अकबर से पूछा कि सुबह फजर में आए साथ में हैं और फजर से लेके जोहर तक साथ में, जोहर पढ़ के घर जाते थे, खाना पीना जरूरियात, फिर आते थे असर में, फिर साथ ही साथ हैं। ये एक मामूल अर्ज कर रहा हूं सिद्दीक अकबर का। अब ये जो असर और मगरिब, असर और यानी जोहर के बीच का वक्फा है, ये सिद्दीक अकबर गए अपने घर और घर जाकर के फिर असर में आ गए। इतना वक्फा मुस्तफा से दूर रहे। तो किसी ने पूछा अबू बकर इजाजत है, जरूरत के लिए इतना मुस्तफा से दूर रहते हो तो रहते कैसे हो? यारे गार ने फरमाया कसम रब की मैं इस वक्त में ऐसे रहता हूं जैसे बगैर पानी के मछली रहती है। यानी रहता तो घर में हूं लेकिन सुकून से नहीं, तड़पता रहता हूं कि फिर कब असर का वक्त आए कि दीदारे मुस्तफा नसीब हो। अब अगर मैं यहां जुमला अर्ज कर दूं कि ये है अबू बकर, ये है, और भी सुनना चाहेंगे? एक दिन सहाबा ने आपस में बात की थी, बड़ी अजीब बात थी। एक सहाबी ने कहा कि आप लोग तो ये कहते हो ना अबू बकर ने जब कलमा पढ़ा खाना बहुत कम खाते हैं, और ये सिद्दीक अकबर की 5 मखसूस चीजें थी, उनमें ये थी, यानी आपने कलमा पढ़ा तो खाते कम थे। किसी ने पूछा कम क्यों? तो कहा अल्लाह के जिक्र में इतनी लज्जत है कि खाने को जी नहीं चाहता। जीने के लिए खा लेता हूं लेकिन लज्जत अब खाने में नहीं, लज्जत अब यादे मुस्तफा और यादे खुदा में है। लोगों ने कहा अबू बकर पानी कम क्यों पीते हो? फरमाया पानी की जरूरत क्या है? लिकाए यार ने जिसे सैराब कर दिया हो उसे दुनिया के पानी की जरूरत नहीं। पानी भी कम, खाना भी कम, और खाना भी लजीज नहीं। ये तो सहाबा में मशहूर था। तो एक दिन सहाबा में से किसी ने कहा कि तुम लोग बातें करते हो कि अबू बकर खाते नहीं है। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा कसम रब की आज मैं उनके घर के करीब से गुजरा तो रोशनदान में से जैसे किसी चीज को भूना जा रहा हो, कबाब की खुशबू आ रही थी। कबाब तो समझ रहे हैं ना? कबाब नहीं समझते? अगर आप चाहें तो मैं कबाब की आइटमें गिना दूं। नहीं, जरूरत नहीं। सीख कबाब, शामी, अभी ठंडी का मौसम। अच्छा, कबाब यानी भुना हुआ गोश्त, उसकी अलग अलग आइटमें हैं, बड़ा लजीज होता है। और किसी को पानी आया हो तो जरा निगल ले, थूकना मत, क्योंकि महफिल के आदाब के खिलाफ है।
उस सहाबी ने कहा अबू बकर के घर के करीब से गुजरा था, अंदर कबाब बन रहा था, खुशबू बाहर आ रही थी और उस रोशनदान से धुआं भी निकल रहा था। अबू बकर, आप कहते हैं कि खाते नहीं, अबू बकर घर में कबाब खा रहे थे। और जब बात इधर उधर हुई, तज़किरे होने लगे, तो किसी आह और किसी वाकिफ ने कहा था, नादानो कसम रब की, ये कबाब आहू नहीं था, ये कबाब बुज नहीं था। अबू बकर के घर में कबाब नहीं बन रहा था, अबू बकर का दिल जल रहा था। इश्क़ नबी में उसमें धुआं भी निकल रहा था और खुशबू भी आ रही थी। ये कबाब आहू नहीं था, ये आशिक़ सादिक़ का दिल था जो फिराक़े नबी में जल रहा था। ये है अबू बकर। दिल का हाल जब ये होता है ना, तब कोई यारे गार बनता है, यारे मजार बनता है, वफादार बनता है, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक बनता है, बित्तहकीक बनता है। और जब इतना मकाम होता है तो फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बेहतर जाने। मेरे आका का विसाल हुआ, विसाल से ही सिद्दीक़ अकबर की तबीयत बिगड़ी। बड़ी मशहूर हदीस है, तबीयत गिरी। अब तबीब आए, तबीब हाजिक हकीम, उन्होंने कारूरा किया। कारूरा उस वक्त तशखीस का ये आला था और जरिया था, इस वक्त कोई समझेगा भी नहीं, लेकिन चूंकि इस वक्त आलात बदल चुके हैं, तब था कारूरा तशखीस के लिए। अब ये लफ्ज दो हैं, तशखीस कारूरा, और ये दोनों जो है ना, जैसे हिमालय, हम न समझे तो हिमालय और क्या है, तशखीस और कारूरा। तबीब, तबीब आया तशखीस की कारूरे से, और कारूरे से तशखीस करके और इस नतीजे पे पहुंचा कि बीमारी नहीं है। बीमारी तो कहने लगे बीमारी नहीं है तो कुछ तो होगा, है क्या? का फिराक का दर्द। इनके जिस्म में कोई बीमारी नहीं, इनका कोई जान से भी ज्यादा महबूब है, उसकी जुदाई हो गई है, उस जुदाई ने इसे बीमार बना दिया। अगर तंदुरुस्त करना चाहते हो तो ये मुआलजे इलाज से, दवाओं से नहीं होगा। कोई माजून नहीं जो सेहत दे, कोई सुफूफ नहीं जो सेहत दे, कोई टेबलेट नहीं जो तंदुरुस्ती दे। और आज के दौर में कोई ऑपरेशन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गोली नहीं, कोई कैप्सूल नहीं जो इसको शिफा दे दे। ये मरीज़े दर्द है, अगर चाहते हैं शिफा मिले तो बस शिफा यही है कि महबूब का दीदार हो जाए, अबू बकर तंदुरुस्त हो जाए। और आपका विसाल भी इसी में हुआ था, इसी दर्द में, 2.25 साल के बाद, और इसी दर्द में फिराक जो था ना, हालांकि एक लिहाज से तो जुदाई थी नहीं, वो अलग था मामला, लेकिन जिस्मानी एतबार से तो जुदाई हो गई थी। अब अबू बकर सिद्दीक को बगैर यार के चैन नहीं, सुकून नहीं। और उसकी दलील भी मैं हदीस से अर्ज कर दूं, और ये रावी खुद सैयदना सिद्दीक अकबर है। आपने फरमाया इन्हीं दिनों में मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हुआ, और दीदार इस हाल में हुआ कि जिसमें अतहर पे 2 सफेद कपड़े थे। मुस्तफा का दीदार हुआ जिस्म पे 2 सफेद कपड़े थे, और जब मैंने देखा तो अचानक कपड़ों का रंग बदल के हरा हो गया, और हरा जो हुआ तो नूर फूटने लगा, और नूर फूट करके आगे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि आपने मुझे सलाम किया, सलाम करके मुसाफा फरमाया, मुसाफा फरमा के नबूवत वाला हाथ मेरे आका ने सिद्दीक के सीने पे रखा और इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या अभी मिलने के दिन आए नहीं? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ये सुनना था, चीख निकल गई, और चीख निकली, रोने लगे, रोते रहे, ख्वाब ही में रो रहे, रोते रोते निढाल हुए। तो मेरे आका ने जाते हुए फरमाया, अबू बकर फिक्र मत कर, अब वो दिन आए हैं। ये कहना था कि अबू बकर इतना रोए कि सारे घर वाले बेदार हो गए, और जब पूछने लगे तो कहने लगे कि विसाले यार करीब है। अबू बकर को अपने हाथ
हाल पे छोड़ दो, क्योंकि महबूब से मिलने की घड़ी आ रही है। कोई जिंदगी का मुतमन्नी है, कोई इस घड़ी का मुतमन्नी है। जैसे हजरत बिलाल थे, विसाल भी हुआ था तो इसी में हुआ था। और विसाल के वक्त की बात अर्ज कर दूं, अगरचे ये अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा, हालांकि मजमून वही है मोहब्बत का, बाकी मैंने छेड़ा ही नहीं। हकीकत में मैं जो कुछ लाया था वो सब वही है, उसे मैंने छेड़ा भी नहीं है। हकीकत में नहीं छेड़ा, जो लाया था उसे छेड़ा भी नहीं, और जो बयान कर रहा हूं इसमें से इतना छूटा जिसकी कोई हद नहीं, और जिसको कोई पूरा आज तक नहीं कर पाया। अल्लाह। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, तारीख की बात अर्ज कर रहा हूं, सीरत तारीख इस्लाम। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह हैं, और ये दौर है सिद्दीक अकबर का आखिरी दौर। मुल्क शाम फतह करने गए हैं, दमश्क का शहर बड़ा मजबूत था, सहाबा ने बड़ी कोशिशें की, फतह नहीं हो रहा था। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने आंख बंद करके फरियाद की, अगस्नी या रसूल अल्लाह वमदुदनी या रसूल अल्लाह। जो सहाबा का मामूल था वो गुलामाने सहाबा का मामूल है। आज भी जब हम फंसते हैं तो अल्लाह वालों से मदद मांगते हैं और मदद मिलती है। हजरत इब्ने जर्राह ने मदद मांगी, किला ये शहर फतह नहीं हो रहा था दमिश्क। रात को सोए आका का दीदार हुआ, मुस्तफा तशरीफ लाए और आपने फरमाया फिक्र मत करो, फतह कल तुम्हारे कदम चूमेगी। और वाकई उसी दिन फतह हुई थी, उसी दिन फतह हुई थी। पढ़ लें सीरत। और ऐसे तो कई सहाबा ने कई मकामात पे मदद मांगी है और मदद मुस्तफा ने फरमाई और आज भी फरमा रहे हैं। लेकिन कोई मांगने वाला हो, सहाबा का गुलाम, एक हो एक, अंदर एक बाहर एक, दो वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ना इधर का ना उधर का। अगर कुछ पाना है तो जरा बदलें, एक हो जाए, वाह 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 वाह, वही तो सब कुछ मिलेगा। अंदर भी मुसलमान, बाहर भी मुसलमान। अब साहब क्या बयान करें, बयान करते करते बात कहां पहुंची। सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक किसे कहते हैं? है कोई जो मुझे जवाब दे सके? आप तो थक चुके हैं, सर्दी बहुत है, और मैं तो चूंकि बोल रहा हूं इसलिए मेरी तो सर्दी भाग गई, न मालूम कितनी दूर, फिर बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन बाद में लगेगी, अभी नहीं लग रही है। अभी तो भाग गई, मुझसे तो भाग गई, गई कहां? आपके पास आई, और कहां जाएगी? सिद्दीक जो है ना, सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक जरा पहले ये बता दो, फिर उसी बात को अर्ज करके आपसे रुक सक लूंगा। सिद्दीक कहते हैं जो पहले तो बात का सच्चा हो, फिर अमल का सच्चा हो, फिर हाल का सच्चा हो, और ये तीन चीजें हैं, तीनों में जो सच्चा वही सिद्दीक है। हर आदमी थोड़े समझेगा, यानी काल का सच्चा, अफ़आल का सच्चा, अंदर के अहवाल का सच्चा। अगर काल का सच्चा है, अफ़आल सच्चे नहीं, अहवाल सच्चे नहीं, तो सादिक कह सकते हैं, सिद्दीक नहीं। सादिक कहते हैं, सिद्दीक नहीं। सिद्दीक वही होता है जो यानी काल का भी सच्चा, अफ़आल का भी सच्चा, अहवाल का भी सच्चा, और जब ये तीनों सच्चाइयां होती हैं जमा, तो फिर वो बनता है सिद्दीक। और फिर उसको अगर मुस्तफा कह दें तो बनता है अकबर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये आपने फिर गौर नहीं किया, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं और आप पता नहीं कहां घूम रहे हैं। हो गई यानी कौल का सच्चा, अमल का सच्चा। अब हम क्या जाने अहवाल क्या है, ठीक है, कौल और अमल तो समझ सकते हैं, लेकिन अहवाल जो है ये दिल की कैफियत का नाम है। अंदर के अहवाल, हालतें, इसका भी क्या हो, सच्चा हो। तो जब यूं सच्चा बनता है तो वो सिद्दीक बना, और ऐसे सिद्दीक को अगर मुस्तफा सनद दे दे तो वो सिद्दीक अकबर बनता है, फिर वो असद सादिकीन बनता है, सारे सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मकाम नहीं सैयदना नहीं, सिद्दीक अभी अकबर। सिद्दीक की तारीफ पूरी नहीं हुई। सिद्दीक का जिसको आप कहें व्याख्या अभी मुकम्मल नहीं हुई। सिद्दीक किसे कहते हैं तो सुने, एक है सादिक, एक है सिद्दीक। वाक़े के मुताबिक बात अर्ज करे सादिक है, यानी जो हुआ जैसे हुआ बता दे तो ये क्या है, और वैसे न बताए तो भाई एक आदमी यहां से दौड़ा, ठोकर लगी, गिरा, मैंने देखा, मैंने वही बयान कर दिया कि दौड़ रहा था, ठोकर लगी और गिर गया। और इसी को अगर कोई यूं बयान करे कि दौड़ता जा रहा था, पीछे से किसी ने धक्का दिया और गिर गया, तो वाकया कुछ और था और मैं झूठा हूं। हालांकि गिरा है वो सच्चा है, लेकिन गिरा था ठोकर लगने से और मैंने कहा किसी ने, तो क्या हो गया? यानी वाक़े के मुताबिक कहे तो ये सादिक, वाह वाह वाह। और सच्चा सादिक किसके मुताबिक कहे? वाक़े के मुताबिक। और सिद्दीक कहते हैं उसको कि उसकी जबान से जो निकले वैसा ही हो जाए, वो है सिद्दीक। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब हजरत। यानी उसकी जबान से निकले और वाकया वैसे ही हो जैसे उसने कहा। अगर समझ में ना आए तो कसम रब की सीरत का हवाला अर्ज कर दूं, ओहद का मैदान है। हाय वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ओहद का मैदान है, जंग खत्म हुई है, मुस्तफा शहर की तरफ आ रहे हैं, सहाबा भी आ रहे हैं। एक सहाबिया का बेटा जिसका नाम था मालिक बिन सिनान, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तफसीर नईमी 12वीं जिल्द सूरह यूसुफ या अय्युह सिद्दीक की तफसीर में, वह कुरान में हजरत यूसुफ को सिद्दीक कहा गया, यहाँ अबू बकर को मुस्तफा का सिद्दीक कहा गया। सिद्दीक क्यों कहा गया? जो कहे वही हो जाए, रब वही कर दे। ओहद खत्म हुई, सहाबा जो थे वो आ रहे थे, शहीद भी हुए थे। एक सहाबिया जिनका बेटा नाम था मालिक बिन सिनान, ओहद में हुआ शहीद। सारे सहाबा ने शहीद होते देखा, जामे शहादत नोश करते देखा। वालिदा दौड़ती आ रही है, सहाबा से पूछा मेरा बेटा मालिक कहाँ? अब कौन कहे माँ को कि तेरा बेटा शहीद हो गया? जिससे भी पूछा उसने कहा वो पीछे वाले को पूछ। पीछे वाले ने कहा और जो पीछे आ रहा उससे पूछ। माँ पूछती रही, सहाबा बताने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लाश में आ रहे थे यारे गार, सिद्दीक वफादार। औरत की हालत देखी, जानते थे कि मालिक शहीद हो चुके हैं, लेकिन माँ को तसल्ली देने के लिए आपने फरमाया अम्मा फिक्र मत कर, मालिक मेरे पीछे आ रहा है। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं सिद्दीक मालिक अकबर, मेरे वाह, वाह। पीछे आ रहा है। माई ने आगे बढ़ के देखा तो कसम रब की, इतनी देर में रब ने शहीद हुए मालिक को जिंदा कर दिया और वो दौड़ते हुए आ रहा था। रब ने फरमाया सादिक तो बहुत है, मेरे महबूब का सिद्दीक ये है जो कहे वही हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर, जश्न सैयदना सिद्दीक अकबर, गली गली नगर नगर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। है कम से कम अब तो समझ में आया होगा न सिद्दीक किसे कहते हैं। यानी उनकी जबान से जो निकले रब वही फरमा दे। क्यों जी, क्यों? करोड़ों की जबान से निकल रहा है, निकलते निकलते मर गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, क्या बात है, क्यों होता और था? यहाँ वाह, बिला इरादा भी निकल जाए तो शहीद हो चुका है जिंदा, और 10 साल जिंदा रहा, फिर उसका लकब भी हय्य पड़ गया, यानी जिंदा होने वाला। कसम रब की, उसके बाद शादी की औलादें हुई और आज भी शहर मदीना में एक घर में उनका मजार मौजूद है। आज भी उसी सहाबी का। ये है सिद्दीक अकबर, लाजवाब, यारे मारे मुस्तफा, यारे मजाद मुस्तफा, वफादार मुस्तफा, जानिसारे मुस्तफा। और ये वो अबू बकर है जिनको मुस्तफा ने अपने रंग में रंगा। कैसे रंगा आगे तफसील नहीं करूंगा, सिर्फ एक जुमला बोल के और आपसे इजाजत ले रहा हूं। कैसे रंगा?
मेरे आका ने फरमाया जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में डाला नबूवत के सिवा सब मैंने अबू बकर के सीने में उंडेल दिया। मा सबनी अल्लाह भी कल्बी सबबतुहु भी सदर अबी बकर। फरमाया रब ने नबूवत के सिवा जो मेरे सीने में डाला वो सब उठा करके मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया। इसलिए तो खुद मौला अली फरमाते थे जी। हजरत अली ने पूछा बताओ सबसे ज्यादा बहादुर कौन? तो सामाइन ने कहा मौला अली आपसे बढ़कर कौन होगा? अशजा, अशजा। मैं उसके माना कर रहा हूं क्योंकि अशजा कौन समझे, और वो भी इसम तफसील का सेगा है। एक है सिर्फ बहादुर और एक सबसे ज्यादा। अबू बकर की जो भी शान करेंगे वो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे उम्र से भी पहले, उम्र से भी ज्यादा, उस्मान से भी पहले, उस्मान से भी ज्यादा, 1.25 लाख से पहले, 1.25 लाख से, सारी उम्मत से पहले, सारी उम्मत से ज्यादा, सारे वलियों से पहले, सारे वलियों से, सारे शहीदों से पहले, सारे शहीदों से। मुझे इतने इनाम याद थे। और भी बहुत है, बहुत है। हकीकत में मेरे आका ने क्या कुछ नहीं दिया। हाय 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 हाय। तो किसी का मोहताज नहीं रखा है। कौन सी चीज है जो मुस्तफा ने गुलामों को नहीं दी है? सब कुछ दे दिया है, कमी कुछ भी नहीं। कमी है तो हमारी है कि नादानी से हासिल नहीं कर रहे हैं। वरना मुसलमान न कभी मोहताज था और न कभी रह सकता है। मुस्तफा ने उसे इतना दिया है कि कोई कमी नहीं, बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, समाया नहीं। लेकिन अगर दामन ही न हो तो शिकवा क्या करें? तो दामन ही तार तार हो गए। गुनाहों के कांटों ने दामन को तार तार कर दिया। अब दामन लाएं कहां से कि दामन पसारे बैठे, और उस दर में तो सजा ये है कि नादान दामन नहीं तो आ तो जा, हम किस कौल भी देंगे, खैरात भी देंगे, हम प्याला भी देंगे, खैरात भी। तो आ तो सही, जरा जरा वापस लौट के आ तो सही। पानी इंदम होत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कहाँ पहुंचे? पानी इंदम होत कुछ तो आऊं अग भरी थी। यानी पहुंचना मेरे बस में नहीं है, आएंगे तो वही जी जो हमेशा आते रहते हैं। कुछ तो आऊं अग भरी थी, यानी कम से कम 2-4 कदम तो मैं भी चल लूं, पहुंचना तो नहीं, आएंगे वही, आएंगे वही। लेकिन बिल्कुल हथियार डाल के मैं फेंक बैठूं नहीं, कुछ तो आऊं भी, तो हम हो रहे हैं कुछ आगे भरे, कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। इसलिए तो शाह साहब ने कहा मता चवे खान बलोच न कमीनी का की न थियो। सुभाणी कयामत जे ॾींहुं तो मुस्तफा ईअं न चवनि कमीना तोखां एतिरो बि कोन थियो जो ॾाढ़ी रखी सघे। तोखे सभु कुझु ॾिनूं, तोखां ॾींहं में एतिरो ई कोन थियो जो अची 5 वक़्त नमाज़ पढ़े। कुझु बि कोन थियो कमीना, हेॾा तो थे करम। मता चवे खान बलोच त हिन कमीनी कहीं कल कयामत के दिन ये सुनना न पड़े, और वो भी मेरे आका फरमा दें, ओ मेरा कलमा पढ़ने वाले तुझसे इतना भी न हो सका। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाय हाय, तिशन की जम गई होठों पर पत्थर।